नाउ इन टुडेज क्लास वी विल प्रोसीड विद आवर नेक्स्ट एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। और आज जो हम पार्ट करेंगे दैट इज पार्ट 6। दिस इज द पार्ट 6 ऑफ एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल। बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल, इसका रेडियस कितना है 5 मीटर। तो यहाँ हम एक सर्कल बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। से दिस इज द सर्कल, दिस इज द सर्कल, ठीक है। मान लेते हैं से सेंटर इज ओ, से दिस इज द पोजीशन ऑफ रेशमा, दिस इज द पोजीशन ऑफ सलमा एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ मनदीप, दिस इज द पोजीशन ऑफ मनदीप। ये क्लियर हो गया, ठीक है। एंड दिस इज सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस इज 5 मीटर। तो क्या आप एग्री करते हो ये जो डिस्टेंस होगा ये 5 होगा? क्या आप एग्री करते हो ये जो डिस्टेंस होगा ये भी कितना होगा 5 होगा? ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना होगा 5 होगा, ठीक है। और इसी तरह से ये जो डिस्टेंस होगा भाई सेंटर से जो भी सर्कल पर टच करोगे वो रेडियस ही है, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो गया आपका 5 मीटर। फिर कहा जा रहा है रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा ये कितना है 6 मीटर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड मनदीप ये कितना है आपका 6 मीटर है। ये कितना है आपका 6 मीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? तो आपको जो डिस्टेंस फाइंड करना वो क्या है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। रेशमा और सलमा के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? तो मान लेते हैं ये जो RM है और OS जो कोड है, लेट कोड RM एंड OS इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। हमें क्या फाइंड करना है, क्लियर हो गया? हमें फाइंड करना है RM। हमें क्या फाइंड करना है RM। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो जी ये आपका 6 मीटर है, ये कितना है आपका 5 मीटर। और ये पूरा डिस्टेंस जो है आपका ये भी कितना है आपका 5 मीटर होगा। ये पूरा डिस्टेंस भी कितना होगा आपका 5 मीटर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो इन ट्रायंगल ORS तीनों साइडें पता है आपको। मान लेते हैं ये वाली जो साइड है लेट OR, जिसको हम ले लेते हैं A, ये कितनी है आपकी 5 मीटर। इसी तरह से RS को हम मान लेते हैं B है और ये कितना है आपका 6 मीटर। एंड OS इसको हम ले लेते हैं C और ये कितना है आपका 5 मीटर। अगर मेरे पास किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड्स पता हो मुझे तो मैं उसका एरिया फाइंड कर सकता हूँ बाय हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि बेस और हाइट तो है नहीं हमारे पास, तो फाइंड कर सकता है बाय हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए सबसे पहला स्टेप क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेमी पेरीमीटर। किसके इक्वल होता है A प्लस B प्लस C बाय 2। तो A क्या है आपका 5 प्लस 5 10 प्लस 6 16 लिखूँ सीधा। 16 बाय 2 कितना हो गया जी 8 मीटर। 16 बाय 2 कितना हो गया आपका 8 मीटर हो गया। कितना हो गया 8 मीटर हो गया। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते। स्टेप क्या होगा डायरेक्टली कर लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला किसके इक्वल होता है जी S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C होता है। एग्री करते हो, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ S की वैल्यू कितनी है 8। फिर आ जाएगा S माइनस A, तो 8 माइनस 5 कितना हो गया 3। चलो मैं लिख लेता हूँ 8 माइनस 5। S माइनस B 8 माइनस 6 और S माइनस C 8 माइनस 5। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये हो गया जी आपका 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2 और 8 माइनस 5 3 का तो पेयर बन गया, तो ये हो गया 3। 8 होगा आपका 2 इंटू 2 और साथ में ये 2, तो ये भी पेयर बन गया, ये भी 2 और 2, तो ये हो गया 3 इंटू 2 दैट इज 12 मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली मेरे पास इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। क्या आ गया एरिया आ गया। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ओके। अब मैं 2 ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल नाउ इन ट्राइंगल ORS
एंड ट्राइंगल OMS। इसमें कोई डाउट? मैंने दो ट्राइंगल कंसीडर कर लिए, ORS एंड ORM। ठीक है जी। अब देखो जी, OR किसके इक्वल है आपका? OR, ये इक्वल है OM के, तो OR इज इक्वल टू OM। क्या हो जाएगा? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद OS कॉमन है, ये इसके इक्वल, ये कॉमन है, तो आप कहोगे OS इक्वल टू OS, ये क्या है? कॉमन, दोनों ही की भाई कॉमन साइड है। इसके अलावा RS इक्वल टू MS, RS इक्वल टू MS ये आपको गिवन है, दोनों ही कितना आपका 6 मीटर है। कितना आपका? 6 मीटर। यहाँ तक आने क्लियर है? ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ORS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMS। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रीजन SSS, रीजन क्या हो गया? SSS। अब मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है आपका, ये एंगल 1 है आपका, और ये वाला जो एंगल है इसको मैं ले लेता हूँ एंगल 2। क्या हो गया? एंगल 2। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। इसका रीजन क्या होगा जी? CPCT। इसका रीजन क्या होगा? CPCT। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। Now if we consider these two triangle, now we will consider these two triangle. In triangle OPR and OPM, तो पहले तो OR इक्वल टू OM, OR इक्वल टू OM। रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अभी आपने प्रूव किया है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? प्रूव्ड अबव। इसका रीजन क्या हो जाएगा जी? प्रूव्ड अबव, तो ये भी हो गया। देन OP जो है कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP, ये क्या है आपका? कॉमन है। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा? विच इम्प्लाइज ट्राइंगल OPR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPM। रीजन साइड एंगल साइड। इसमें कोई डाउट? यहाँ तक आने क्लियर है? ठीक है, चलो जी, ये भी हो गया। नाउ कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज RP, इस ट्राइंगल की कौन सी साइड? RP विल बी इक्वल टू PM बाय CPCT। तो आप इससे ये प्रूफ हो गया दैट इज OP जो है आपका है, OP वो बाइसेक्ट कर रहा है, OP बाइसेक्ट कर रहा है RM को, OP बाइसेक्ट कर रहा है RM को। यहाँ तक डाउट? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इस ट्राइंगल का जो आपने एरिया निकाला था, जो हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला था वो भी मैं लिख लेता हूँ। कितना आया था? ये हमारा है 12 मीटर स्क्वायर। कितना है जी? 12 मीटर स्क्वायर। आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर होगी बात कि ये जो पोर्शन, ये जो लाइन है वो इसको क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। दैट इज RP जो है हमारा किसके इक्वल है? वो PM के इक्वल है। किसके इक्वल है जी? PM के इक्वल है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। ये जो 5 मीटर वाला पार्ट है ये किसके लिए है? OS के लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, चलो जी। तो जैसे आपने ये प्रूव कर दिया कि सेंटर से जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो इस कोड को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो वैसे हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी किया था, वो थ्योरम भी है आपकी, कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर ऐसा प्रूफ हो गया है तो आप क्या कहोगे? देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू RM। ऐसा क्यों कहा आपने? बिकॉज इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, अगर हम एक लाइन सेंटर से ड्रॉ करते हैं, बाइसेक्ट द कोड, और अगर वो बाइसेक्ट करती है किसको? कोड को, देन इट इज परपेंडिकुलर टू कोड, देन इट इज परपेंडिकुलर टू कोड। तो ये प्रूफ हो गया कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है ये क्या है? परपेंडिकुलर है इस कोड पर। अब देखो, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस ट्राइंगल पे दोबारा आ जाओ। इस ट्राइंगल को आप दोबारा देखो, कौन सा ट्राइंगल? ORS। मैं इसको अब ब्लू कलर से शेड कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल पे फोकस करो। अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? अब आपके पास इसका बेस भी है
और अब इसमें हाइट भी दिखाई दे रही है, तो इसका एरिया और क्या हो सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज अब इस ट्राइंगल में हाइट भी है। तो आप क्या कहोगे, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और क्वेश्चन के हिसाब से हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, विच इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS इज इक्वल टू हाफ। अब बेस को क्या लोगे, OS, और हाइट क्या हो जाएगा, PR। हाइट क्या हो जाएगी, ये बेस है और ये इस पर ये हाइट है, PR। ठीक है। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS जो हम फाइंड कर चुके हैं वो कितना है, 12 मीटर स्क्वायर, जो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। विच इम्प्लाइज हाफ इंटू OS इंटू PR किसके इक्वल होगा जी, 12 के इक्वल होगा। एंड विच इम्प्लाइज हाफ इंटू OS कितना है आपका 5, OS कितना है आपका 5, PR आपको फाइंड करना है, ये हो गया 12। तो PR कितना हो जाएगा, ये जो डिवाइड हो रहा है 2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आके डिवाइड, तो ये हो गया जी 24/5, ये हो गया 5.8 मीटर। तो आपके पास बेसिकली PR आ गया, तो PR आ गया तो PM भी आ गया, क्योंकि ये तो उसको क्या कर रहा है, PR RP किसके इक्वल है, PM के। विच इम्प्लाइज या फिर ऐसे लिखोगे, नाउ PR किसके इक्वल है, PM के। प्रूव्ड अबव, हम ऑलरेडी ऊपर क्या कर चुके हैं, प्रूव। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका PM है वो भी कितना हो गया, 4.8 मीटर, वो भी कितना हो गया, 4.8 मीटर। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है, यहाँ तक ठीक है। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, नाउ हमें फाइंड करना है RM, और ये RM किसके इक्वल होगा, PR प्लस PM। तो PR भी कितना 4.8 मीटर, PM भी कितना 4.8 मीटर। तो फाइनल आंसर क्या, 9.6 मीटर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। आपको क्या कहा जा रहा है, एक सर्कुलर पार्क है, सो दिस इज द पार्क। और सर्कुलर पार्क जिसका रेडियस कितना है 20 मीटर सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड। तो मान लेते हैं ये अंकुर और ये हो गया सैयद और ये हो गया डेविड, ठीक है, क्या हो गया, डेविड। ठीक है। आपको कहा था 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ठीक है जी। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये क्या हो गया O, ठीक है। और जो ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आपका डेविड और सैयद के बीच में भी है, उतना ही डिस्टेंस आपका, उतना ही डिस्टेंस क्या है आपका अंकुर और डेविड के बीच में भी है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो जी, यहाँ पर ये सेंटर ऑफ ए सर्कल है, ये क्या आपका सेंटर ऑफ ए सर्कल। अब ध्यान से फिगर को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये आपका वर्टेक्स है, ये आपका क्या वर्टेक्स। अब ये डिस्टेंस भी इक्वल है, मान लेते हैं x मीटर है, ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा x मीटर, और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा x मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा x मीटर, ठीक है। अब ये एक बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इसकी सारी साइडें क्या है, इक्वल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर आप वर्टेक्स से, अगर आप इसके वर्टेक्स से हमको जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो इसके बेस को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। यहाँ पर क्या होगा, हेयर AS इज इक्वल टू SD, SD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू x मीटर ईच, या let AS is equal to SD equal to AD equal to x meter each, which implies triangle ASD, which implies triangle ASD is an equilateral triangle, which implies triangle ASD is an equilateral triangle। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है, यहाँ तक ठीक है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, which implies, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपका से ये हो गया आपका, इसको हम ले लेते हैं SM, विच इम्प्लाइज SM जो है आपका वो बाइसेक्ट करेगा किसको, AD को,
ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ये बाय द प्रॉपर्टी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से इस वर्टेक्स से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्या करता हूँ, लाइन ड्रॉ से, ये हो गया आपका DN, तो DN भी क्या करेगा, सिमिलरली जो DN है आपका वो भी बाइसेक्ट करेगा, किसको करेगा, AS को। एंड थर्ड वर्टेक्स क्या है आपका A, इसको हम ले लेते हैं AP, एंड AP जो है ये भी बाइसेक्ट करेगा, किसको करेगा, DS को या SD को। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज SM, वर्टेक्स से देखना है आपको, SM, AP एंड DN आर मीडियन, इसको मीडियन कहते हैं, आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल AST। समझ आ गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल के जब हम वर्टेक्स से हम लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो ये बेस को क्या करती है, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये वर्टेक्स से जो भी तीन लाइनें आपने ड्रॉ किया, तीनों के तीनों क्या मीडियन है। और मीडियन जो है जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है सरकम सेंटर। ये भी बताया था आपको, क्या कहा था, सरकम सेंटर। तो यहाँ पर पॉइंट हो जो है ये सरकम सेंटर हुआ। मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सरकम सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सरकम सेंटर। अच्छा, एक चीज ये, अब ध्यान से देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ OM को, सेंटर से लाइन जा रही है, जो कोड को क्या कर रही है, सर्कल के लिए तो ये कोड है, जो इस कोड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आप क्या कहोगे, बिकॉज OM बाइसेक्ट कोड AD, OM बाइसेक्ट कोड AD, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर OM is perpendicular to AD, why, because line drawn from center of circle bisects the chord, then it is perpendicular to chord, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। हाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। तो ये इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब देखो जी, ये पूरा कितना है, x मीटर है, ये पूरा कितना है आपका, x मीटर है, तो ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो हाफ हाफ कितना, x/2 मीटर, और ये भी कितना, x/2 मीटर। अब अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ AMS, तो मैंने क्या लिखा, नाउ इन राइट ट्राइंगल AMS, कैन आई से दैट AS square is equal to AM square plus SM square। AS square राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू AM square प्लस SM square। अब AS कितना आपका, AS ये पूरा x है, तो ये हो गया आपका x square, AM x/2 square, यही होगा ना, x/2। और SM मुझे फाइंड करना है, तो SM को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, इसमें कोई डाउट। तो जब मैं SM स्क्वायर फाइंड करूंगा तो SM स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना हो गया, 3x स्क्वायर बाय 4। तो स्क्वायर इधर जाएगा तो SM की वैल्यू क्या, √3x/2। तो ये स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो SM की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3x/2 मीटर। तो आपके पास ये पूरा SM आ गया, समझ आ गया भाई। स्क्वायर रूट लोगे 3 का स्क्वायर रूट √3 हो गया, x स्क्वायर का क्या हो गया, x हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। तो स्क्वायर रूट जब लोगे 3 का स्क्वायर रूट √3, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 2। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास SM की वैल्यू आ गई √3x/2 मीटर। कितनी आ गई, तो SM की वैल्यू आ गई आपके पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितनी आ गई, √3x/2 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब O देखो यहाँ पे सर्कम सेंटर है एक,
सारे मीडियन इस पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। दूसरा अगर सर्कल और ये जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है कोई भी सही, या फिर ऐसे समझो जो सर्कल होता है उस पर अगर ट्राइंगल के 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं तो उस सर्कल का सेंटर को भी सर्कम सेंटर कहा जाता है। जैसे कि इसमें ट्राइंगल में क्या है, इस सर्कल में ये ट्राइंगल क्या है, सर्कमस्क्राइब है। क्या है, सर्कमस्क्राइब है, ठीक है। तो इस जब किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स सर्कल पर लाई करते हैं तो ऐसे सर्कल के सेंटर को भी हम क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर, ठीक है। सर्कम सेंटर जो होता है आपका वो मीडियन को वी नो दैट सर्कम सेंटर ऑफ सर्कल या सर्कम सेंटर डिवाइड्स द मीडियन। सर्कम सेंटर डिवाइड्स द मीडियन किस रेशियो में डिवाइड करता है, इन 2:1। जो सर्कम सेंटर होता है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। इसका मतलब वर्टेक्स से देखना, मीडियन यहाँ से आया ना वर्टेक्स से, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका SO है, क्या SO, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका SO है अपॉन OM ये 2/1 के इक्वल है। किसका इक्वल है, 2/1। लेकिन आपने जो वैल्यू फाइंड किया वो किसकी की है, SM। अब देखो अगर मैं इस OM में OS को जोड़ दूं, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, विच इम्प्लाइज SO अपॉन ये OM है आपका। अगर मैं OM में OS को जोड़ दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 में क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे, 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, SO। अब देखो OM प्लस OS पूरा क्या बन गया, SM। और रेशियो टर्म्स में वैल्यू क्या होगी, 2/3। क्या वैल्यू होगी, 2/3। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, देखो OS तो आपका रेडियस है, सेंटर से अगर सर्कल पे जो लाइन आ रही है ये तो क्या है, OS जो है आपका वो क्या है, OS आपका रेडियस है। OS आपका क्या है, OS इज रेडियस। जो क्वेश्चन के हिसाब से चेक करो 20 मीटर है ना, 20 मीटर है, तो OS की या SO की जगह तो क्या आ जाएगा, 20 अपॉन SM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ SM इक्वल टू 3 × 20। तो SM की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 20/2। तो ये कैंसिल होकर कितना आ गया, 10। तो SM आपका आ गया यहाँ पर 30 आ रहा है, पर SM की वैल्यू कितनी है, विच इम्प्लाइज √3x/2 इक्वल टू 30। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज SM जो है वो आपका √3x/2 है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज SM इज इक्वल टू √3x/2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, ये डिवाइड यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 × 60 अपॉन में क्या आ जाएगा, √3। रैशनलाइज कर दो तो √3/√3। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 √3/3। 3 से इसको कैंसिल करो तो कितना आ गया, 20√3 मीटर। तो क्या कहोगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग जिसको हमने क्या माना था, x इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 20√3 मीटर। इज इट क्लियर, ठीक है। स्टार्टिंग में बस एक बार जब क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो ये लाइन लिख देना, लेट लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, जब स्टार्ट बिल्कुल स्टार्ट में, लेट लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग बी x मीटर। बस ये स्टार्टिंग में एक लाइन लिख देना, बाकी का प्रोसेस फिर वाइस से। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट 1.272727 इक्वल टू 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, हम इसको किससे इक्वेट करते हैं, x। दैट लेट x इज इक्वल टू 1.27 बार, तो क्या लिखोगे, 2727 ... इक्वेशन 1। कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 2। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। तो ये हो जाएगा आपका 100x। डेसिमल 2 डिजिट मूव कर जाएगा तो 127/27 ... एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा 100x - x
127.27 डॉट 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 माइनस डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट 1.27 डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका 99x 0.27 से 0.27 तो 126। तो x की वैल्यू क्या 126/99। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 आपको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के आपके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको कहा जा रहा है फैक्टराइज 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy 24yz माइनस 16xz। तो पहले तो आप ये देखो कि ये जो आपका 4x² है ये किसका स्क्वायर है 2x का, तो मैं इसको ले सकता हूँ 2x का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 3y का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4z का स्क्वायर। ये कहानी क्लियर है? यहाँ तक ठीक है सारी बात? ठीक है। प्लस 12xy प्लस 12xy। अब यहाँ जाने से पहले आप ये देखो जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ कॉमन वेरिएबल क्या है z। देखो यहाँ माइनस है यहाँ भी z दिखाई दे रहा है, यहाँ माइनस है यहाँ भी z दिखाई दे रहा है। इसका मतलब z वाली जो टर्म है आपकी वो नेगेटिव है। ऐसे जज करते हैं कि माइनस अगर है तो उसमें कॉमन वेरिएबल देखो तो z वाली टर्म को माइनस कर दो। अब बेसिकली ये है a², ये है b², ये है c²। आइडेंटिटी के हिसाब से क्या होता है प्लस 2ab प्लस 2 a की जगह 2x b की जगह 3y प्लस 2bc b की जगह 3y c की जगह माइनस 4z प्लस 2ca 2c की जगह माइनस 4z और a की जगह 2x। अब देखो आपकी एक आइडेंटिटी बन गई a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये किसके इक्वल होता है a प्लस b प्लस c, c की जगह आएगा माइनस 4z² एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रीजन बता तो दिया, यही आपको लिखना है। बिकॉज a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। बस यही तो आपको लिखना है। यहाँ लिख के मैंने मेंशन तो कर दिया था आपका। हो गया क्लियर यहाँ तक? ठीक है। Now next part of this question is part 2, that is 2x² plus y² plus 8z² minus 2√2xy plus 4√2yz minus 8xz। अगेन सेम प्रोसेस। 2 किसका स्क्वायर होता है √2 का, तो √2x का स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर होता है y का, तो y² हो जाएगा। ये 2√2 का होता है 2√2z²। अब आप ये देखो कि जहाँ आपका माइनस आ रहा है, जहाँ आपका क्या आ रहा है माइनस, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है आपका x। कॉमन क्या है आपका x, कॉमन क्या है आपका। इसका मतलब जो मेरी x वाली टर्म है वो माइनस की है। तो ये हो गया a² प्लस b² प्लस c²। फिर क्या होता है प्लस 2ab, तो ये होगा माइनस √2x इंटू वाई प्लस 2bc y इंटू 2√2z प्लस 2ca 2√2z इंटू a। और ये किसके इक्वल होगा a² प्लस b²। आप चेक भी कर सकते हो, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस 2√2xy, तो ये हो गया 2ab। ये 2 2 जा 4 4√2yz, ये हो गया 2bc। 2 2 जा 4 √2 इंटू √2 4 2 जा 8 और प्लस माइनस माइनस 8zx, तो ये हो गया आपका 2ca। तो किसके इक्वल होगा a प्लस b। बस a की जगह माइनस लिखोगे, b की जगह y और z की जगह 2√2z होल स्क्वायर एंड दिस इज द रीजन फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस। ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें जो आपकी फिगर है, इसमें जो आपकी फिगर है वो आपको कुछ इस तरह से गिवन है। ये आपका a और ये क्या है आपका b, ये आपका a और ये आपका क्या है b है। ठीक है। फिर ये आपका कुछ इस तरह से गिवन है, ये आपको AD गिवन है,
और ये इस लाइन सेगमेंट को टच कर रहा है पॉइंट P पर। फिर यहाँ से आपको एक सेगमेंट गिवन है दैट इज PE, और ये इसको टच कर रहा है B पर। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला जो एंगल है वो आपका इस एंगल के क्या है, इक्वल है। इस एंगल के क्या है जी, इक्वल है। और ये आपका कुछ इस तरह से है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये दिस इज द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB इज अ लाइन सेगमेंट and P is its midpoint and P is its midpoint। तो जैसे ही उसने कहा ये मिड पॉइंट है तो एक चीज तो क्लियर होगी, दैट इज AP जो है वो PB के इक्वल है। सच दैट, और क्या गिवन है आपको, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE एंड एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ये भी आपको गिवन है। व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। पार्ट 2 AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE। ये कहानी क्लियर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वो ट्राइंगल है क्या, DAP। मैं इसको ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ डबल लाइन पर। ये ट्राइंगल आपको प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। अब देखो, ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो उसकी दो साइड्स के बीच में बनता है। तो ये एंगल क्या इस साइड का टच कर रहा है, तो ये इस ट्राइंगल का एंगल है नहीं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इतना पोर्शन जो है, इतना एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। तो हमें समहाउ इस एंगल को यहाँ तक टच करना पड़ेगा, तभी तो वो इसके साथ बनेगा। ऐसे आप इस ट्राइंगल पर आ जाओ, इसके साथ भी ये जो एंगल है ये इस ट्राइंगल का एंगल कब होगा, जब ये वाला जो एंगल है वो इसको टच कर जाएगा। यानी कि दोनों में जो मिसिंग पार्ट है वो ये वाला पार्ट मिसिंग है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये इसके इक्वल, अगर दोनों में मैं ये चीज ऐड कर दूं तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप प्रूव करोगे आप लिखोगे हेयर एंगल EPA, एंगल EPA ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल DPB, एंगल DPB। ऐसा मैंने क्यों लिखा, बिकॉज इट हैज बीन गिवन। अब दोनों में ऐड करना है ये वाला पार्ट EPD, एडिंग एंगल EPD टू बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा जी, एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, जैसे आपने EPA में EPD को ऐड कर दिया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, APD। तो ये हो गया एंगल APD इज इक्वल टू, ये हो गया BPE, ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ कॉन्ग्रुएंसी में। अब आप लिखोगे इन ट्राइंगल, जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, DAP एंड ट्राइंगल EBP एंड ट्राइंगल EBP। इसमें कोई डाउट, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो क्या होगा जी इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो पहले तो ये वाला जो एंगल है आपका, पहले तो चाहे आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो। देखो एंगल साइड एंगल तो बनेगा नहीं। एंगल साइड एंगल कब होता है, जैसे एक साइड है, जैसे एक ट्राइंगल है आपका इस तरह से, राइट। मान लो ऐसे मैंने दो ट्राइंगल बना रहा है, कुछ भी बना रहे हो आप। एंगल साइड एंगल के लिए क्या होता है कि एक ही साइड के रिस्पेक्ट में दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ आपको एंगल, ये वाला कौन सा एंगल है, BAD इक्वल टू ABE। ठीक है, एक तो ये इक्वल है। एंगल के बाद ऑर्डर वाइज क्या दिखाई दे रहा है, साइड। हाँ, तो एंगल साइड एंगल बन रहा है ना, इसी साइड पे तो है दूसरा भी। मेरी बात समझ में आ रही है, उसी को समझा रहा था, वही जो चीज़ बन रही है। यहाँ पर क्या है आपका, सबसे पहले क्या होगा, एंगल BAD, देखो इसकी दोनों साइडों के बीच में एंगल
इज इक्वल टू ए बी ई, ये भी पूरे ट्राइंगल जिसके साथ प्रूव करना उसके दोनों साइड के बीच में। सबसे पहले क्या कहोगे, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, ये क्वेश्चन में क्या है आपको गिवन है। फिर थोड़ा आगे जाओ, ए पी किसके इक्वल है, पी बी के, ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये भी क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। फिर थोड़ा आगे जाओ, फिर क्या कहोगे, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी ई, इसके लिए क्या कहोगे, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। तो पहले एंगल, फिर साइड, फिर एंगल। तो रीजन क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी बाय एंगल साइड एंगल। जैसे ये चीज प्रूफ होगी, ए डी, तो ए डी सी की साइड है, ए डी जो इसकी साइड है वही इसकी साइड कौन सी है, बी, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। ए डी इज इक्वल टू बी, रीजन सी पी सी टी। और इसी के साथ आपका अच्छा एंगल साइड एंगल होगा, एंगल साइड एंगल, ठीक है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 6 कंप्लीट, पार्ट 6 था ना, इसी के साथ हमारा पार्ट 6 कंप्लीट। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।